सबसे पहले हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे अपनी कवर स्टोरी के साथ। तो जिस वक्त ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया है, उस वक्त खामेनेई ने ट्रंप को रोकने के लिए अपनी किलर मशीन को एक्टिव कर दिया है। खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल में अपने फिदायीन हमलावरों को सक्रिय किया है। ईरान के सुसाइड बॉम्बर के टारगेट पर न सिर्फ ट्रंप हैं बल्कि उनकी टीम भी है। खामेनेई ट्रंप की हत्या करवाना चाहते हैं। इस बात के सबूत तब मिले जब ट्रंप के घर में हथियारों से लैस एक हमलावर ने घुसने की कोशिश की। सवाल यही है कि क्या इस हमलावर को ईरानी इंटेलिजेंस ने भेजा था। शॉटगन और पेट्रोल लेकर एक शख्स ने ट्रंप के घर में घुसने की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस को इसकी भनक लग गई और ट्रंप के घर में घुस रहे उस शख्स को सीक्रेट सर्विस ने गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सीक्रेट सर्विस ने जिसे मौत के घाट उतारा, उसकी पहचान 21 साल के ऑस्टिन टकर मार्टिन के रूप में हुई है। मार्टिन नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला था। बताया जाता है कि वो लंबे समय से अपने परिवार के संपर्क में नहीं था। ईरानी इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक खामेनेई ने दुनिया भर में 2000 से ज्यादा फिदायीन हमलावरों को सक्रिय कर दिया है। ये हमलावर कहां एक्टिव है, अब इसे भी समझ लीजिए। अमेरिका, इजराइल, अरब और यूरोप में ईरान के 2000 से ज्यादा एजेंट और फिदायीन हमलावर न सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि ट्रंप और उनके करीबियों को टारगेट करने की ताक में भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इन्हें अरब और यूरोप में मौजूद अमेरिकी बेसों को टारगेट करने का टास्क भी सौंपा है। जानकारी के मुताबिक ईरान भी इजराइल और अमेरिका की टॉप लीडरशिप को खत्म करना चाहता है। IRGC और ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि अगर इन दोनों मुल्क की लीडरशिप खत्म हो गई तो ये दोनों देश मिलकर ईरान पर हमला करने की स्थिति में नहीं होंगे। रिपोर्ट तो यह भी है कि ईरान के आत्मघाती हमलावर यूरोप में भी फैल चुके हैं, ताकि ट्रंप या उनकी टीम से जुड़े लोग अगर यूरोप में जाते हैं तो वो उन्हें टारगेट कर सके। ईरान के इसी खतरे को देखते हुए न सिर्फ ट्रंप बल्कि उनकी पूरी टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरानी फिदायीन हमलावरों के टारगेट पर न सिर्फ ट्रंप है बल्कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, अमेरिका के विदेश मंत्री और कार्यकारी NSA मार्को रूबियो, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी। ईरान के मर्डर मिशन को लेकर दो थ्योरी सामने आ रही हैं। एक थ्योरी के मुताबिक युद्ध से पहले ही ईरान ट्रंप को रास्ते से हटाना चाहता है, तो दूसरी थ्योरी इस बात का दावा कर रही है कि ईरान फिदायीन ट्रंप की हत्या का प्रयास तब कर सकते हैं जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। तो एक तरफ ईरान के प्रॉक्सी संगठन है और दूसरी तरफ खामेनेई के फिदायीन हमलावरों की टोली। ट्रंप के सामने यही दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी सेना से ज्यादा डर प्रॉक्सी संगठनों, ईरान के जासूसों और ईरान के फिदायीन हमलावरों से लग रहा है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस चक्रव्यूह की काट नहीं ढूंढ पा रहा है। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा है कि ईरानी सेना दुश्मन को परास्त करने के लिए तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि ईरान ट्रंप के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान किया है कि सरेंडर शब्द ईरान की डिक्शनरी में नहीं है।